गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी का पीरियड है 30, लेसन नंबर 7, परोपकारी शतपत्र। ओके। एक जंगल था, मैं लेसन डिक्टेट कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कंठफोड़ा पक्षी रहता था। क्या नाम था वो पक्षी का? शतपत्र। उसका नाम था शतपत्र। वो क्या था? कंठफोड़ा पक्षी। कंठफोड़ा एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है कंठफोड़ा। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था। क्या क्या खाता था वो? फल फूल और पत्ते। एक दिन कंठफोड़ा ने शतपत्र से कहा, एक दिन कंठफोड़ा ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कंठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों खाते हो? कंठफोड़ा ने शतपत्र से कहा कि तुम कंठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों खाते हो? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने क्या कहा कि अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ये सब पत्ते वत्ते खाता हूँ। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे दर्द से तड़पता देख एक शेर चिल्लाया। उससे दर्द हो रहा था, तो वो देख के उसे शेर दिखाई दिया था। तो तड़प कर एक शेर दिखाई दिया। शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? उसने क्या पूछा जाके शेर को, आपको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है आपको? आप इस प्रकार क्यों करार रहे हो? आप इस प्रकार क्यों करार रहे हो? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। उसने पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप मुझे बताइए, मैं आपका कुछ काम आ सकता हूँ। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरा क्या मदद करोगे? उसने क्या बोला, तुम तो इतना छोटे से हो, देखो पिक्चर में दिया हुआ है, इतना छोटा सा कीड़ा रहता है वो, तुम तो इतने छोटे से हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शतपत्र ने क्या कहा, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरण दिखाई दिया था। शेर ने क्या बोला, कल मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मुझे क्या दिखाई दिया था? एक हिरण दिखाई दिया था। मैंने जल्दी से उस हिरण का शिकार किया और खाने लगा। उसने क्या किया, जल्दी से उठा और गया, उसको झपटा मारा और खाने लगा। जल्दी जल्दी से मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। उसने क्या किया, शेर क्या करता है, सिर्फ आजू बाजू का मांस खाता है, हड्डियां नहीं खाता है। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे हड्डी भी खा लिया। वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। वो जो उसने हिरण का खाया था, मांस खाया था, उसके साथ में जो हड्डी का टुकड़ा था उसके गले में फंस गया है। न वो अंदर जा रहा है और न बाहर आ रहा है, मतलब वो अंदर भी नहीं जा रहा है और वो बाहर भी नहीं आ रहा है। उसी कारण से मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। वही कारण हो गया कि मेरे को तकलीफ हो रहा है। कंठफोड़ा कुछ सोचकर बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फांसा हड्डी का टुकड़ा डालकर निकाल दूंगा। वो हड्डी लकड़ी लेके आता हूँ और उसको फंसा दूंगा और हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। शतपत्र पक्षी था, वो उड़ के गया और एक लेके वो लकड़ी का टुकड़ा लेके आया। फिर शतपत्र ने लकड़ी का टुकड़ा और शेर के दांतों के बीच फंसा दिया। दांतों के बीच ऐसे फंसा दिया और अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। वो क्या किया, ऐसे करके, मतलब शेर का मुंह अपना कितनी देर तक हम मुंह खुला रखेंगे? थोड़ी देर ही खुला रख सकते हैं, अपने आप बंद हो जाता है। इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा बैलेंस कर दिया और अंदर अपना लंबा चोंच से उसने वो हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द
ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद क्यों दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख सकते होगे क्योंकि उसने अपनी चोंच से हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल के दिया था। शेर इसके लिए उसने धन्यवाद दिया था। शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर उपकार किया है। उसने उपकार क्यों किया? उपकार क्यों किया? क्योंकि उसने हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया, इसने उसको थैंक्स बोला है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। उसने क्या कहा शेर ने? मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। शतपत्र पक्षी था, वो उड़ के वहां से चला गया। जानते हो बच्चों, ये शतपत्र बेधिस्वत भगवान बुद्ध थे। कौन था? भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। वो अलग अलग रूप लेते थे भगवान बुद्ध। तो उन्होंने उस टाइम पे शेर का ये बचाने के लिए, गले में हड्डी का टुकड़ा चला गया था, उसको बचाने के लिए उन्होंने वो रूप लिया था और वो उन्होंने उनको फ्री कर दिया था शेर को। इसके लिए सभी जन्म में दयालु, अहिंसक और परोपकारी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भगवान बुद्ध। ठीक है। अभी आपको ये पीछे जो लिखा हुआ है डिक्टेशन वर्ड और शब्दार्थ लिखे हुए हैं और उसके बाद में क्वेश्चन लिखा हुआ है। शतपत्र कौन था? अभी आपको शतपत्र कौन था? एक पक्षी था। कौन दर्द से तड़प रहा था? शेर दर्द से तड़प रहा था। शेर ने किसका शिकार किया था? शेर ने हिरण का शिकार किया था। शेर की सहायता किसने की? शेर की सहायता लंबी चोंच निकाल के किसने की? शतपत्र ने की। ये हो गया वन सेंटेंस वाला। जंगल में कौन रहता था? इसके सबके क्वेश्चन आंसर सब आपको एकदम इसके अंदर पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी लेसन 4th स्टैंडर्ड को मैं अभी एक बात बताना चाहती हूँ आपको। ये लेसन मैंने सिखाया है, ठीक है। आपको आगे तक भी मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। राजा का लेसन, हरे रंग का घोड़ा, अभी ये शेर का हो गया। तो आपको मैं अभी एक 10 लाइन्स लिखने के लिए आपको दूंगी। मैं 10 लाइन्स में आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है, अपने वर्ड में लिखना है। कोई भी एक जानवर के बारे में लिखना है, जो आपको अच्छा लगता है जानवर, उसके बारे में लिखिए। जो भी जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, एक दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे। एक दूसरे का कॉपी नहीं होना चाहिए, अलग अलग आपका होना चाहिए। एक जैसा सेम होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सेम आपका हो गया है। और होके फुल स्केप पे लिखना है, उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। 10 वर्ड्स लिखो, 10 के आगे भी आप लिखो तो आपका अच्छी बात है। आप लिखोगे तो लिख के मुझे भेजना है, स्कूल में आके देना है। आपका नाम लिखेंगे हिंदी में, स्टैंडर्ड लिखेंगे, स्कूल का नाम, एवरीथिंग इज राइट इन हिंदी। सब आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे, हिंदी में लिख के आप मेरा प्रिय जानवर लिखेंगे। उसके ऊपर आपको 10 लाइन लिखनी है, 10 लाइन ही लिखनी है। आपका प्रिय जानवर जो भी है वो चलेगा, फोटो कॉपी वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको उस प्रिय जानवर के ऊपर आपको लिखना है। वो जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जानवर पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप 4th स्टैंडर्ड के। मैंने सब स्टैंडर्ड को एक एक ये कंपोजिशन बोला है, तो आपको मेरा प्रिय जानवर पे लिखना है। उसके 5 तो आप लिखोगे, यहाँ वहां से देख के, गूगल से देख के कुछ भी आप करोगे, वो कुछ भी करो, लेकिन शब्द आपके होने चाहिए, बच्चों के शब्द होने चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प लेना है और आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।